शरीर का अधिक से अधिक भाग आसन को छूता हुआ। अगर स्थिति नहीं समझ आ रही तो सामने एक बार देख ले अपने सामने वाले साधक को। जिनका बीपी हाई रहता है उनके लिए शिथिल आसन दाईं ओर वाली स्थितियां काफी महत्वपूर्ण। भुजंगासन, मिलाएं एड़ी पट्टे निजी स्थिति में, टांगे मूल भाग से आपस में मिली हुई, अपने पैरों को थोड़ा और पीछे की ओर खींचना, टांगों को इतना टाइट करना कि मूल बंद लग जाए। एड़ियां भी मिलाकर रखें, जिनकी एड़ियां खुल गई उनके लंबर इधर पर खिंचाव कम होता जाएगा। दोनों ठेलियां ठोड़ी के दाएं बाएं कंधों की सीट के बराबर, कोहनियां आसन पर पसलियों के साथ रखी हुई। हथेलियों में ज्यादा अंतर नहीं बनाना, कंधों की सीट के बराबर ही रखना। कोहनियों को अंदर अपनी पसलियों के साथ रिब्स के साथ सटा कर रखें। जिनकी एड़ियां खुली हुई है एड़ियों को मिलाएं एड़ियों को। घोटी को आगे की ओर सरकाते हुए केवल गर्दन वाला भाग, सर का पीछे वाला भाग को झुकाए। करे गर्दन को थोड़ा और खिंचाव बनाना। दांतों को भी मिलाकर रखना। आपके थायराइड भाग पर बहुत सुंदर प्रभाव। अब ये स्थितियां यूं ही बनी रहे। गहरा और लंबा श्वास करते हुए पेड़ों पर शरीर का भार डालते हुए नाभि भाग से घर को ऊपर उठाते। पेट का नीचे वाला हिस्सा, एड़ी पंजे खुले नहीं, टांगे ढीली ना पड़े, गर्दन ढीली ना पड़े। श्वासों को सामान्य कर सकते हैं। थोड़ा और घर को ऊपर उठाएं, थोड़ा और प्रयास। जिनकी एड़ियां खुल गई कृपया एड़ियों को मिलाकर रखें, तभी हमारी रीढ़ लचीली बनेगी, लंबर रीजन पर बढ़िया प्रभाव पड़ेगा। सर थोड़ा और ऊपर उठेगा तुम्हारे फेफड़े प्रभाव में आते हुए। गर्दन पीछे की ओर झुकी हुई तो थायराइड भाग, सर्वाइकल भाग प्रभाव में। 2 चरणों में वापसी, गर्दन वहीं पर, धड़ वाला हिस्सा धीरे धीरे वापस। फेफड़े आसन को झुकाएं, गर्दन नीचे करते हुए घुटी नाक माथा आसन पर, शिथिल आसन बाईं और दिशा। पहले से स्थितियां रोज आप वज्रासन का अभ्यास करते हैं, आज थोड़ा सा बदलाव है तो उसको थोड़ा समझना। जिनका बीपी लो रहता है उनके लिए शिथिल आसन बाईं और वाली स्थितियां काफी महत्वपूर्ण। रोज रात को सोने में से शिथिल आसन बाईं और स्थितियों में सोने का प्रयास किया जाए। शलभासन, मिलाएं एड़ी पंजे निजी स्थिति में, दोनों बाजू शरीर के साथ। शरीर को दाएं बाएं रोल करते हुए दोनों बाजू अंदर, कोहनियां नाभि के दाएं बाएं, हथेलियां जंघाओं पर। जिनकी कोहनियां बाहर की ओर है कंधों को थोड़ा अंदर की ओर मोड़ते हुए कोहनियों को नाभि के दाएं बाएं स्थित करेंगे तो आसन की पूर्ण स्थितियां बनाने में आपको मदद मिलेगी। छोटी आसन पर श्वास भरते हुए दाईं टांग सज्जी लाकर घुटने से सीधी रखते हुए ऊपर उठाते। टांग घुटने से सीधी हो इस बात का विशेष ध्यान रखना। हथेली आसन पर, एड़ी वाले हिस्से को थोड़ा और पीछे की ओर खींचेंगे तो हमारी टांग घुटने से थोड़ा और सीधी होगी, तभी हमारे लंबर रीजन पर बढ़िया प्रभाव पड़ेगा। इस समय हमारा रक्त टांगों वाले हिस्से से ऊपर हृदय की ओर गति करता हुआ धीरे वापस टांग नीचे, टांग को घुटने से सीधी रखते हुए ऊपर उठाना। अब श्वास भरते हुए बाईं टांग थपी लात घुटने से सीधी रखते हुए ऊपर, घुटना भी हमारा ऊपर उठे
हमारा शरीर दाईं ओर टेढ़ना हो। हथेली आसन पर, हथेली का सहारा नहीं लेना। धीरे धीरे वापस टांग नीचे, एड़ियों को दाएं बाएं करते हुए, मुख को दाएं या बाएं करते हुए दायां या बायां कान आसन पर, थोड़ा सा विश्राम। इस आसन में ऊर्जा थोड़ी अधिक लगती है, इसलिए इसके बीच में थोड़ा विश्राम। हृदय रोगियों को छोड़कर बाकी सभी पूर्ण स्थितियां बनाएंगे। दोनों टांगों से इसका अभ्यास करेंगे। मिलाएं एड़ी पंजे घुटने। शरीर को दाएं बाएं रोल करते हुए दोनों बाजू अंदर, कोहनियां नाभि के दाएं बाएं। जिनकी कोहनियां नाभि के दाएं बाएं होंगी उनको पूर्ण स्थितियां बनाने में मदद मिलेगी और तभी हमारे पेट के अंग दबेंगे। छोटी आसन पर अब पहले केवल घुटनों वाला हिस्सा हल्का सा ऊपर उठाना, जिससे हमारी टांगे घुटनों से सीधी हो जाए। पैरों को नहीं उठाना, अभी पैरों को नहीं उठाना, केवल घुटनों को उठाएं ताकि टांगे घुटनों से सीधी हो जाए। अब श्वास भरते हुए दोनों टांगे घुटनों से सीधी रखते हुए ऊपर। टांगे चाहे कम उठे परंतु घुटनों से सीधी हो। टांगे घुटनों से मुड़े नहीं, खुले नहीं। धीरे धीरे वापस टांगे नीचे, शिथिलासन, दाईं ओर विश्राम। मिलाएं एड़ी पंजे घुटने, दाईं बाजू सस्ती और दाईं करवट, पीठ के बल आसन के पीछे। राइट साइड सज्जे पासे करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाए। एक बात का सभी ध्यान रखना, घर पर भी इसका अभ्यास करना। जब भी उठना या लेटना हमेशा राइट साइड करवट लेते हुए ही लेटना और राइट साइड करवट लेते हुए ही उठना। मरकट आसन। मिलाएं एड़ी पंजे घुटने, दोनों टांगे घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियां अधिक से अधिक कमर के नजदीक। अपनी हथेलियों का सहारा ले सकते हैं। बाजू दाएं बाएं कंधों की सीध के बराबर। किसी के भी बाजू ना कंधों से ऊपर हो ना कंधों से नीचे हो। हथेलियों का रुख ऊपर आसमान की ओर। उंगलियों के पोरों तक खिंचाव महसूस हो। घुटनों को इतना टाइट करना कि बीच में से हवा भी क्रॉस ना होने पाए। बनाए घुटनों का दबाव। श्वास भरते हुए घुटने दाईं ओर सज्जे पासे, गर्दन बाईं ओर खब्बे पासे। घुटनों को मिलाकर दाईं ओर लेकर जाना। जहां पर लगे घुटने खुल रहे वहां पर रुकना, घुटनों को मिलाना, फिर आगे बढ़ना। घुटनों को राइट साइड रखना, सज्जे पासे, घुटने सज्जे पासे, गर्दन खब्बे पासे। जिनके घुटने ढीले पड़ गए उनके लंबर ईंधन पर खिंचाव कम होता जाएगा। गर्दन को भी थोड़ा थोड़ा और मोड़े। सर्वाइकल भाग, थायराइड भाग प्रभाव में रीढ़ दो विपरीत दिशाओं में मुड़ती हुई। रीढ़ का नीचे वाला हिस्सा दाईं ओर, ऊपर वाला हिस्सा बाईं ओर। हमारा लीवर पैंक्रियाज प्रभाव में। गर्दन टांगे एक साथ मत्थे में, घुटनों को मिलाकर मत्थे में लाना। पुनः अपनी स्थितियां चेक करें। एड़ियां कमर के नजदीक, बाजू दाएं बाएं। श्वास भरते हुए घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। जैसे जैसे घुटने बाईं ओर जाते जाए, एड़ी के ऊपर एड़ी, पंजे के ऊपर पंजा। गर्दन मोड़कर दायां कान आसन के साथ। ऊपर वाले घुटने का थोड़ा थोड़ा और दबाव नीचे वाले घुटने पर। श्वासों को समान्वित कर सकते हैं।
हमारा छाया कंधा आसन से उठे नहीं। गर्दन टांगे एक साथ मध्य में, घुटनों को मिलाकर मध्य में लाना। टांगे सीधी, बाजू नीचे, विश्राम, शवासन। लगभग सभी साथियों का पसंदीदा आसन, दिखने में आसान परंतु सबसे मुश्किल शवासन। मुख को चिकनी भाग से ढांप लेना, शरीर को झट से स्थिर करना, ढीला छोड़ना। पाँव में थोड़ा फासला, पंजे दाएं बाएं नीली स्थिति में, बाजू शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियों का रुख ऊपर आसमान की ओर, हाथों की उंगलियां अंगूठा आपस में मिला हुआ, संतुल ढीला, आंखें कोमलता से बंद। अपने शरीर की मानसिक यात्रा पैर के नख से लेकर सर की चोटी तक एक एक अंग को निहारना, उसको ढीला छोड़ना। जहां कहीं पर भी शरीर के किसी भी हिस्से में कोई खिंचाव महसूस हो रहा हो, वहां से शरीर को थोड़ा हिलाएं, उसको ढीला छोड़ें। मन में ऐसे भाव लाने कि अगर शरीर के किसी भी हिस्से में कोई रोग, विकार, दर्द, वो पृथ्वी में समाते हुए, पृथ्वी से पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आते हुए, हमारे रक्त का शुद्धिकरण होते हुए, उस प्रभु से बल मांगना नित्य प्रतिदिन योग अभ्यास के लिए, और प्रयास करना दिन में कम से कम एक कार्य ऐसा अवश्य करना जिससे दूसरों का भला हो। जो भी आपके पास उस प्रभु का दिया हुआ, उस प्रभु को सब अर्पित कर देना। तेरा दिया तुझी को अर्पित। हर श्वास के साथ उस प्रभु का धन्यवाद, उस चीज को अपने अंदर महसूस करना, उसकी तेज को अपने चेहरे पर महसूस करना। मिलाएं मेरी दाई करवट, राइट साइड करवट, दाई कोहनी का सहारा लेते हुए उठ बैठे आसन पर मुख और अगर आवश्यकता ना हो तो कृपया आंखों को बंद ही रहने दें। आंखों के रास्ते बहुत ऊर्जा बाहर की ओर जाती है, यहाँ पर हम ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए आते हैं, जो सारा दिन हमारे कार्यों में हमारी सहायता करती है। इसलिए प्रयास करें, किया करें, जितना भी समय मिले, जितना भी हो, आंखों को बंद रखिए, अभ्यास करें। आखिरी बात, सुख आसन, पद्म आसन, अर्ध पद्मासन, जो भी संभव, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा। ध्यान मुद्रा में हथेलियों का रुख ऊपर की ओर रहता है, अंगूठे और साथ वाली उंगली के टिप्स मिलाते हुए छठेनुमा आकार बनाना, तीनों उंगलियां आपस में। हथेलियों को पलट कर घुटनों पर रखना, हथेलियों को पलट कर घुटनों पर रखना। ध्यान मुद्रा वाली स्थितियां बनी रहे, अंगूठे और उसके साथ के वाले उंगली का टिप्स बनाकर रखना। टिप्स से मिलाने, उंगली को अंगूठे के नीचे नहीं करना, टिप्स आपस में मिलाना। श्वासों को सामान्य बनाना, धीरे धीरे उनकी गहराई व लंबाई को बढ़ाना। हमारी मानसिक दृष्टि हमारे श्वासों पर,
जितना हमारा मन शांत होगा, हमारी मानसिक दृष्टि हमारे श्वासों पर होगी, उतना ही हमारे श्वासों की गहराई व लंबाई बढ़ेगी। गहरे व लंबे श्वास। धीरे धीरे श्वास को बाहर करते, श्वास और बाहर और बाहर और बाहर। अधिक से अधिक श्वास बाहर आने पर पेट की मांसपेशियों का संकोचन, नाभि का मूल भाग रीढ़ के साथ यहाँ पर थोड़ा बल लगाना, प्रयास पूर्वक नाभि को रीढ़ की ओर करना, उसी क्षण मूलपन यानी निष्कासन अंगों का ऊपर की ओर संकोचन, अपने एक्सीटरी ऑर्गन्स को ऊपर की ओर स्क्वीज करना, टाइट करना, योग में इसे मूलबंध कहते हैं। नाभि ढीली, मूलबंध ढीला। धीरे धीरे शने शने श्वास भरते जाएं, भरते जाएं। कंठ तक श्वास भरने पर उन्हें मूलबंध इसी क्रिया में लीन रहें व प्रयास करें। हर बार श्वास पहले से अधिक गहरा व लंबा हो, मूलबंध पहले से अधिक गहरा लगे। गहरे व लंबे श्वास संपूर्ण योगी क्रियाओं का आधार है। जब हम चिन्ह मुद्रा में गहरे व लंबे श्वासों का अभ्यास बनाते हैं तो हमारे नाभि की नीचे वाला हिस्सा प्रभाव में आता है। हमारे पाचन अंग, हमारे निष्कासन अंग, महिलाओं के प्रजनन अंग, जिनके घुटनों में दर्द है या वेरिकोज़ की प्रॉब्लम है, उनके लिए चिन्ह मुद्रा में गहरे व लंबे श्वासों का अभ्यास महत्वपूर्ण। जब श्वास को बाहर निकालना तो मन में ऐसे भाव लाने कि हर श्वास के साथ कार्बन, विषैली गैसें, टॉक्सिक नासिका द्वार द्वारा बाहर आते हैं। जब श्वास को भरना, इनहेल करना तो मन में ऐसे भाव लाने कि हर श्वास के साथ प्राणवायु, शुद्ध ऑक्सीजन हमारे रक्त के साथ शरीर के एक एक हिस्से पर पहुंचती हुई हमारे रक्त का शुद्धिकरण होता हुआ श्वास कुछ पल शांत। अग्नि का जिनके पेट में अल्सर है या जिनके पेट का अभी कोई ऑपरेशन हुआ है, हर्निया का रोगी या जिनके कमर के निचले भाग में बहुत अत्यधिक दर्द हो, वो इसका अभ्यास ना करें। वो सामान्य अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर लें। हृदय रोगी, श्वास रोगी अपने श्वासों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। जिनका बीपी अत्यधिक हाई रहता है वो मूलबंध ना लगाएं। दोनों हथेलियां पलटकर घुटनों पर, हथेलियों की घुटनों पर पकड़ बनाए। धीरे धीरे श्वास भरते जाए, भरते जाए। कंठ तक श्वास भरने पर मूलबंध लगाएं। कुछ क्षण रुकें। अब धीरे धीरे श्वास को बाहर करते जाएं। श्वास और बाहर और बाहर और बाहर। अधिक से अधिक श्वास बाहर आने पर अपने नाभि भाग को बारंबार अंदर व बाहर करना। जब नाभि भाग को अंदर करना तो प्रयास करना नाभि का मूल भाग रीढ़ को छू जाए। जब नाभि भाग को बाहर करना तो उसको एकदम ढीला छोड़ दें। श्वासों को बाहर रोककर जितनी देर तक संभव हो सके नाभि भाग को अंदर बाहर करना करें। नाभि भाग और अंदर बाहर ना किया जाए तो नाभि ढीली, मूलबंध खोलें, कुछ पल शांत बैठे। सामान्य स्थिति आने पर अगली आवृत्ति दोहराएं। मूलबंध बार बार खोलता है, मूलबंध को बार बार लगाने का प्रयास। शरीर कम से कम हिले, केवल हमारा नाभि भाग अंदर बाहर। मौसम बदलने के साथ हमारी जठर अग्नि मंद पड़ जाती है। जठर अग्नि जो कि हमें हमारा खाना पचाने में हमारी सहायता करती है।
इस प्राणायाम के अभ्यास से हमारी जठर अग्नि पुनः प्रज्वलित होती है, हमारा पाचन सुदृढ़ बनता है, निष्कासन सहज बनता है। पेट की चर्बी कम होते हुए आर्थराइटिस के रोगियों के लिए, कब्ज के रोगियों के लिए, शुगर के रोगियों के लिए उत्तम प्राणायाम। आवृत्तियां दोहराते जाए। प्रयास करना दूसरी आवृत्ति में पहली आवृत्ति से अधिक बार नाभि भाग को अंदर बाहर करने का। दूर होता हुआ जब अगले साथ प्राणायाम का अभ्यास हमारा बढ़िया हो जाता है तो नौली क्रिया करने में भी हमें मदद मिलती है। अपनी अपनी आवृत्ति पूर्ण करते हुए वापस कुछ पल शांत अवस्था में किए गए प्राणायाम का पूर्ण लाभ मिलता है। कुछ पल शांत। तीन आवृत्तियां भ्रामरी प्राणायाम की। हाथों की पहली दो उंगलियां आंखों पर स्पर्श मात्र, अनामिका रिंग फिंगर नासिका द्वार के नीचे, छोटी उंगली ठोडी पर, कोहनियां दाएं बाएं खिंची हुई, जीवा मोड़कर तालू पर, मूलपन लगाना, अंगूठों से कानों के द्वार बंद करने, गहरा व लंबा श्वास भरना, ओम या म शब्द का उच्चारण करते हुए श्वास को बाहर निकालना। दाएं बाएं खींच कर रखने, ढीला नहीं छोड़ना। धीरे धीरे वापस कुछ पल अपना ध्यान दोनों भवों के मध्य, जहाँ टीका तिलक जल्दी लगाते हैं, उससे एक के बीच को स्थित करें। अपने अपनी बीच की सुंदर छवि को वहाँ पर धारण करें। महसूस करें जिस किसी चीज को भी आप मानें, हर श्वास उस प्रभु के नाम, हर श्वास के साथ उस प्रभु का धन्यवाद। मन ही मन चर्चा इस महानगर में आप सबके भाग्यशाली, आप पर प्रभु कृपा हुई, तभी आप यहाँ पर आए, आप हम देख सकें। इसके लिए उस प्रभु का धन्यवाद करना। मन में एक संकल्प करना, अपने साथ
कम से कम एक एक साधक को लाने का प्रयास। जो लाभ आपको मिला योग अभ्यास से, उसको दूसरों के साथ साझा करना ताकि उनको प्रेरणा मिल सके, उनको प्रेरित करना। उस प्रभु का धन्यवाद करते हुए भरे गहरा व लंबा सांस लंबी ओम ध्वनि दीजिए। वैदिक प्रार्थना सभी मिलकर मध्यम स्वर में स्मृत रूप से करेंगे। प्रार्थना आरंभ करें। ओम मृत्युर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षमामृता। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरौषधया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः शान्ति सर्वगं शान्ति 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 सामा शान्ति शान्ति। कुछ पल दोनों देवियों का दर्शन करें। जो देवी जिन योगी क्रियाओं को करने से उत्पन्न हुआ उसको अपने मुखमंडल पर, अपनी आंखों पर, शरीर के अन्य भागों पर धारण करें जहाँ कहीं पर भी रोग विकार नजर आ रहा हो। इसी के साथ आज का ये योग कार्यक्रम समाप्त। आप सभी का धन्यवाद। आप सबको हाथ जोड़कर नमस्कार। किसी के मन में किसी आसन